महान परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह के समय में इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपसे मिलना मेरे लिए एक आशीष की बात है। और आप सब कुशल से रह रहे होंगे। परमेश्वर आपके संग रहकर आपको मदद करें। आप सबके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते आ रहे हैं। प्रभु महान परमेश्वर की हम महिमा हमेशा मिलती रहें आपके द्वारा, मेरे द्वारा। आज बाइबल अध्ययन में और पिछले 2 दिन के पहले और दुख एक टॉपिक से हम लोग ने इस विषय से हम लोग ने अध्ययन किया था। और मैंने एक शिक्षा दिया कि दुख और कैसे आते हैं, कैसे आता है, दुख किस प्रकार, किन किन प्रकार के द्वारा आ सकता है ये मैं आपको बताया था। यीशु ने कहा था कि और तुम्हारे दुख, तुम्हारे विलाप खुशियों में बदल जाएगा। यूहन्ना 16:20 में मैंने बताया था। और यशायाह नबी की किताब 60:20 में भी और परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा बता रहे थे कि और तुम्हारे सारे दुखों के दिन और समाप्त हो जाएगा। हमारे लिए इस संसार में जो क्लेश हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं और जो लॉकडाउन के द्वारा जो हो रहा है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को प्रार्थना करना, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के संग संग चलता रहना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कहा था कि दुख और या विलाप किन किन प्रकार से आती हैं। और पहली चीज़ तो मैंने कहा था कि ताड़ना के द्वारा, और इब्रानियों 12:1 से मैंने बताया था। उसके बाद और श्राप के द्वारा कर्स के द्वारा आती हैं। जैसे कि एजेकिएल की किताब 23:10 मैंने बताया, 10 में से मैंने समझाया। फिर उसके बाद तीसरी बातें मैंने कहा था कि और सेवकाई के निमित्त दुख आता है। परमेश्वर के लोग कितने कष्ट उठाना पड़ता है और सेवा करने के द्वारा कितने लोग जब गलती करते हैं, पाप करते हैं, सबसे बड़ा असर सेवकाई के ऊपर, परमेश्वर के लोग सेवक के ऊपर पड़ता है। उनको ये कलीसिया को संभालना, उनके सेवकाई को संभालना, परमेश्वर के सामने एक जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। और एक सेवक बनना, इसलिए सेवक बनने के लिए इसलिए बाइबल में ही मना किया गया। याकूब 3:1 पढ़कर देखेंगे तो तुम में से अनेक उपदेशक न बनो, क्योंकि जो उपदेश बनता है और उसके ऊपर परमेश्वर की दंड की आ गया और बिल्कुल एक जजमेंट, एक न्याय आएगा। परमेश्वर ने ये बातें उन्होंने कहा है। इब्रानी की किताब 5:4 में लिखा हुआ कि ये आदर की पद अपने आप से कोई ले नहीं सकता हाथों में, जब तक आरोन के नाई परमेश्वर के द्वारा बुलाया नहीं जाता है। ये बात क्या है कि इसलिए सेवक के ऊपर जो परेशानियां होती हैं और परमेश्वर के सामने ना, लोगों के सामने भी जवाब देना पड़ता है और परमेश्वर से भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। और जब कोई बात अगर होती हो जाती है लोगों की गलती के द्वारा, उस समय क्या कि पापों के द्वारा जब लोगों ने परमेश्वर को ने पाप किया था, पूरे कलीसिया में भी ना बिल्कुल परेशानी आ गई थी और भोजन वस्तु नहीं रखा, कष्टों में आ गए लोग, इतने परेशान में आकर परमेश्वर के सामने गिर पड़े। ये चीज़, ये दुख मैंने पढ़ा, इसलिए वो दुख को भी परमेश्वर ही दूर कर सकता है। अब मैं आज बताना चाहता हूँ पहला पत्रस और 1:6 पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आप देखिए, इस जगह पर हमको ये समझना जरूरी है, ये दुख कौन सी चीज के बारे में बताती हैं। परीक्षाएं के द्वारा, और परीक्षाएं के द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, दुख देते हैं। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि और अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार के परीक्षाओं के कारण उदास हो।
अब नाना प्रकार की परेशानी मतलब क्या है कि और आपके विश्वास को और आपके कष्टों को, आपके विश्वास को परमेश्वर अगर परखना चाहेंगे तो आपके लिए परीक्षाएं की आवश्यकता है। अगर आपके विश्वास को अगर परमेश्वर टेस्ट करना चाहेंगे तो उसमें अगर आप परीक्षा के द्वारा और दुख देने के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, परीक्षा में डालेंगे। अय्यूब को परमेश्वर ने उनके विश्वास को परीक्षा लिया, परखा। आखिर में उनके अय्यूब के मिला दुख, परेशानी, कष्ट, सारे चीजों को झेलना पड़ा, लेकिन अंत में एकदम उसका रिजल्ट ये मिला, परिणाम, और वो बहुत बड़ा क्या कि एक विश्वास, एक आशा, और उनके अंदर क्या आ गया था कि मेरे छुड़ाने वाला आज भी जीवित, ये गवाही दिया है। सबको मालूम है कि उन्होंने आखिरी में क्या किया कि सारे लोग के लिए और उनको दुगना आशीष मिला है अय्यूब को। अब हबक्कूक के बारे में भी अगर देखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी आए, चाहे मेरे बाग में, खेत में आया, अब फसल उगे ना उगे और अंगूर लगे ना लगे और सम्मान के बदले ना बदनाम मिले और कुछ भी हो, मेरे इसमें फसल भी मिले ना मिले, सारे चीज़ को उन्होंने कहकर तो भी तो मैं परमेश्वर में क्या करूँगा, मगन रहूँगा कहकर वो चुनौती के साथ कहता रहा। अब ऐसे कष्ट में अगर हम रहेंगे तो चाहे मुझको चंगाई मिले ना मिले, पैसा मिले ना मिले, लोग मुझे अच्छा कहें ना कहें, और मेरे जीवन में लोग क्या करें, मुझे अच्छा समझे ना समझे, मेरे घर पे ये हो ना, ये रहे ना रहे, ये इसी प्रकार कई कष्टों के, नष्टों के लाभ, कुछ भी और कोई भी चीज़ हमारे जीवन में वो जाता, सब खोना पड़े, कुछ भी खोना पड़े, लेकिन मैं प्रभु यीशु में मगन रहूँगा। उस आनंद को कोई भी क्या नहीं कर सकता, मुझसे निकाल नहीं पाएगा। चाहे अंजीर के ये पेड़ लगे ना लगे, चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल लगे न लगे, उगे ना उगे, तो भी तो मैं अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूँगा। उन्होंने बहुत सुलझा हुआ एक आदमी, सुलझा हुआ एक व्यक्ति था, परमेश्वर को बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है। आपको मालूम है इसका परिणाम क्या होता है? रोमियो 8:28 में, और सब चीज़ भलाई के लिए उत्पन्न होता है, और पहला कुरिन्थियों 10:13 में भी ये लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या करेगी जब एक गोल्ड को, एक सोने को जब आग में जब डालकर और तपाया जाता है, उस समय क्या होता है, आग में, फिर उसके बाद वो फाइन, बिल्कुल उसके अंदर गंदगी उसके ऊपर जितना निकल जाता है, और वी गेट फाइन गोल्ड, बहुत शुद्ध क्या है, एक सोना मिल जाता है। सो हमें कष्टों के बीच में, परेशानी के बीच में दुख देकर परमेश्वर क्या करता है कि हमें परखना चाहता है, ताकि हम एक दिन हम विश्वास में मजबूत हो जाएं और हम और पवित्रता में मगन, पवित्रता में बढ़ जाएं और पवित्रता में बिल्कुल स्थिर हो जाएं, और जिस दुखों के द्वारा, कष्टों के द्वारा जो आने वाली सारे आशीषें, और हमारे लिए जिस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, अब उस समय न यीशु मसीह के सामने और आदर, सम्मान, महिमा सबको हमको मिलेगा। इसलिए हम लोग को क्या करेंगे, उस दिन हम और धन्य लोग होंगे। इसलिए पापों को छोड़कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त दुख, मुसीबत, कष्ट झेलने के लिए तैयार रहें, ताकि एक दिन परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होगा, हम उस महिमा के सामने खड़े होकर प्रभु के हम जय जयकार कर सकें। और मैंने जीत लिया प्रभु यीशु के लिए, मैंने जिया प्रभु यीशु के लिए, मैंने जीत लिया है, मैं कह सकते हैं। हमारे विश्वास के जीवन में स्थिर रहा, हम ये गवाही दे सकें। सो प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन के द्वारा भी कई लोग प्रभु यीशु को जानेंगे। अब दूसरा, अभी तो मैंने कहा कि मैंने ना परीक्षाएं के द्वारा आने वाले दुख हैं। अब नेक्स्ट 6वां चीज हम पढ़ेंगे,
सॉरी, पांचवा चीज पढ़ेंगे इज़रा की किताब, द बुक ऑफ इज़रा, इज़रा 10वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। तब एज्रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। इस जगह पर टोटली मैं बताना चाहता हूं, पहला वचन से देखेंगे तो इज़रा प्रार्थना करने शुरू किया था। उन्होंने बहुत अपने पापों को क्या है कि परमेश्वर के सामने मानकर और गिर पड़ा, रोने लगा और परमेश्वर के भवन के सामने गिर पड़ा। खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, और इनके जो ना सच्चाई या ऐसे एक धार्मिक एक आत्मिक कार्य ने लोग दिल को तोड़ दिया है। लोग भी उनके जीवन को देखकर रोने लगे और इतना उनके आंसू को देखा। इज़रा के आंसू को लोग नहीं देखा, इनके पापों को जो अंगीकार किया उसको देखा, और उसके बाद परमेश्वर के भवन के सामने गिर पड़ा, उसको भी लोग नहीं देखा, ना खाया ना पिया, उपवास किया देखा। और उनके इस कार्य ने लोग दिल को तोड़ दिया, लोगों को मन फिराने के लिए कारण बना। फिर उसके बाद लोग के बीच में एक बहुत बड़े एक हिलाव आ गया है। लोग बीच में लोग हिल गए थे, और उसके बाद लोग अपने पापों को सोचने लगे। हम लोग ने ऐसे गलती कर अन्य जाति लोग के बीच में जाकर इसी प्रकार कार्य करके हम लोग ने परमेश्वर का अपमान किया है। हम सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर के हमारे आत्मिक जीवन के रुकावट कोई आ ना जाए। परमेश्वर हमारे पापों को से दंड ना दे, मेरे पापों के वजह से पर आशीष रुक ना जाए कहकर लोग भी मन फिराने लगे। और उसके बाद और इसी प्रकार इस इज़रा ने अपने लोगों को परमेश्वर के पास क्या लेकर आए। इज़रा की सबसे बड़ी अच्छी बात है, और छठा में इसमें हम उनका पढ़े सुने थे। और उसके बाद 10 से 11वां वचन भी अगर देखेंगे तो पापों के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है। पापों को बारे में निरूतर करता है। नया नियम में यूहन्ना 16 में लिखा गया, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में निरूतर करेगा लिखा है। वैसे इज़रा एक ऐसे सेवक था और याजक था, लोगों के पापों को बिल्कुल उन्होंने डायरेक्ट बताता था। आज ऐसा सेवक बहुत कम है। लोगों को प्रिय जानकर उनके पापों के साथ, उनके गलत कामों के साथ मिलकर विश्वासी के साथ चलने वाले सेवक लोग हैं। परमेश्वर लोग को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। अगर विश्वासी अगर आत्मिक के बेटे बेटियां हैं, उनके पाप अगर करते हैं उनको बताना जरूरी है। ये गलत है, ये सही नहीं है। इज़रा के ये समान आज कौन है? इज़रा जैसे अगर सेवक आज मिलना मुश्किल है। जैसे पतरस ने कहा था, उस यीशु को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, उसके लिए हम लोग गवाही हैं कह रहा था। वैसे होना चाहिए। और हमारे इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? सीखना ये कि लोग के परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटकर चले गए थे। जब लोग परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटकर चले जाते हैं, एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु के लिए नहीं जी रहा है, उसके बाद पाप के निमित्त क्या गए प्रभु को छोड़कर पीछे अगर हट जाता हो, चले जाता हो, उसके जीवन में पीड़ा दुख आ जाता है। उसको दुख आकर पीड़ा बन जाता है। फिर पीड़ा तो उसके बिना नहीं जाता, उसको छोड़ता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि
हमारे पापों को हम लोग मानकर अंगीकार कर कर प्रभु जी मैं पाप नहीं करूंगा कहना ये नहीं है, कहना काफ़ी नहीं है। उसके बाद उस पाप को दोबारा नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो ये पाप की वजह से दुख को आया, दोबारा आपने अपने पापों को मान लिया, अंगीकार कर लिया, नहीं करेंगे कहने के बाद दोबारा अगर करेंगे तो गलत रास्ता पे जाएंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ दिया गया। लेकिन आप चर्च आओगे, बाइबल पढ़ोगे और लोगों के सामने आप अच्छे दिखाई दोगे, लेकिन आपने जो पाप को छोड़ा था, छोड़ पाप का प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर कहकर तुमने परमेश्वर के सामने मांगा, लेकिन उस पापों को नहीं छोड़ा गया। सचमुच में उस पापों को दोबारा करने लगे और अपने मर्जी के अनुसार चलने लगे, अपने मर्जी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना। उसके नतीजे आपके चुनाव की वजह से आपके सामने बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी वेदना, बहुत बड़े परमेश्वर के रास्ता बंद करके रखा हुआ है, शैतान के रास्ता खुला हुआ है। अपने आप को धोखे में हम डाल देते हैं। वी ऑलवेज पुट आवर सेल्फ इन सेल्फ डिसेप्शन। उसको कोई बचा नहीं पाएगा। चर्च में आएंगे, लोग के सामने अच्छे होंगे, लोग देखेंगे हाँ वो सिस्टर ब्रदर बहुत बढ़िया है, लेकिन परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। आपके जीवन में आपने जो पापों को छोड़ा, इसको पापों को मानकर छोड़ा था, उसको दोबारा करने की वजह से आगे चलकर परमेश्वर ने शैतान के हाथों में और दे देते हैं। दुख, श्राप हमेशा उनके पीछे पीछे हो लेता है। इसलिए परमेश्वर के बहुत भयानक श्राप आने वाला था, लेकिन यिज्रा एक याजक हैं, बीच में आकर लोगों को चेतावनी देकर और उन्होंने दोबारा परमेश्वर के पास और मन फिराकर परमेश्वर साथ वाचा बांधने के लिए वो लेकर आया था। ऐसे ही यिज्रा एक सेवक, यिज्रा जैसा सेवक लोग को बहुत जरूरी है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी जरूरी है। धन्यवाद। कई सेवक लोग हैं डायरेक्टली बोलते हैं, उन्होंने बहुत पाप के बारे में बताते डायरेक्ट। उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अंतिम दिनों में हम किसी को कुछ कराने का और लोगों को देकर उनको कुछ कराना, प्रसन्न करने का प्रचार कभी ना करना चाहिए। परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले, एलिया कहता है परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले एक सेवक को, उपस्थिति में खड़े होने वाले सेवक हूँ। इसलिए आग आप राजा के सामने कह रहे थे कि इस जगह पर पानी नहीं बरसेगा, मेघ नहीं बरसेगा 3.5 साल तक। कौन कह सकता है? राजा के सामने जाकर केवल परमेश्वर के सेवक ही कह पाएगा, जो परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रहता है, परमेश्वर के साथ खड़े रहता है। आज परमेश्वर के सम्मुख में साथ खड़े होने वाले सेवक बहुत कम दिखाई देते हैं। प्रभु इस देश में अपने मन इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले सेवक को परमेश्वर और दे। हालेलुया। देन एस्तर की किताब हम पढ़ेंगे, 4:3 पढ़ेंगे एस्तर की किताब। एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। अब और एक दुख आ रहा है इधर। पहले अभी आज मैंने क्या कहा था, और परीक्षा के द्वारा आने वाले दुख और विलाप या विलाप, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के रास्ता से हटकर पीछे चले जाते हैं। उसके बाद भी वो उसके द्वारा आने वाले दुख हैं। फिर मन फिराते हैं, उसके बाद दोबारा करते हैं, पाप कर लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं, तो वो दुख उनके पीछे पीछे चला रहता है हमेशा। और उसके बाद अब मृत्यु के भय से आने वाले दुख है। मृत्यु के भय से आने वाले दुख, ये बात इंपॉर्टेंट है। मुर्दकाई एस्तर को रानी बना दिया गया। एस्तर किताबें देखिएगा, जो लड़की थी पहले मुर्दकाई की एक बेटी थी, और वो आखिरी में वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा
राजमहल में जाकर राजा के द्वारा चुनी गई थी, वह रानी बन गई थी, एस्तर रानी। लेकिन महल के अंदर, जो महल के राजमहल के अंदर जाने के बाद बाहर क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं था। बाहर क्या हो रहा था, मुर्दखाई ने एक पहले बात कब बताया था, बेटी तुम जा रही हो, जाने के बाद हम लोग को नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग एक दो लोग जगह पर हैं, ये लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। आमान एक व्यक्ति है, राजा को जो इसमें काम करता है और नेक्स्ट रहता है, वो क्या करता है कि राजा को उल्टी सीधी बातें कहकर क्या करता है, हम लोग को मिटाना चाहता है। इसलिए तुम क्या करना, हमारे लिए भलाई के लिए राजा से विनती करना कहकर उसने भेजा था। लेकिन एस्तर जाकर जगह पर भूल गई थी। और इसके बीच में हुआ था ये, हामान ने राजा से अधिकार पाकर, ये लोग, ये यहूदी लोग बढ़ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इन लोग आपको इज्जत नहीं देते हैं, आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, मुर्दखाई भी ऐसे करता है, इसलिए राजा उनके लिए क्या करना चाहिए ना। राजा ने कह दिया उनको सब मार डालो। दुख आ गया। राजा कहने के बाद आमान खुश हो गया है। यह एस्तर को मालूम नहीं था। आकर राजा के अंगूठी को भी अधिकार को भी पाकर हामान को लटकाने के, मुर्दखाई को लटकाने के लिए एक फांसी के एक खंबा बनाकर उसमें वो बांध दिया, रस्सी बांध लिया था। अब इसी प्रकार बहुत बड़ा दुख आ गया था। लोग सुनने के बाद कि उनके ऊपर उनको मारने जा रही, सुनने के बाद सारे लोग अपने मृत्यु के भय से परमेश्वर के सामने गिर पड़े। आप देखिए, उसको दोबारा इस वचन को पढ़े सुनेंगे। तीसरा वचन 4:3, एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुँचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे। यार, दुख विलाप करने और उपवास करने और दुख कष्ट उठा क्या कर रोने पीटने लगे। वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। लेकिन लोग खाना पीना छोड़कर उनसे बहुत तेरे क्या है कि टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। मतलब बिल्कुल उन्होंने कपड़ा पहना छोड़ दिया और उसके क्या कर दिया कि अपना टाट पहनकर और राख डालकर ये दुख को प्रकट करने की एक चीज़ है। अय्यूब के समय पर हुआ था। अय्यूब की बीमारी को देखकर लोग जाकर क्या कर टाट पहनकर ये करते दुख बनाते थे अय्यूब के लिए। सो वैसे क्या कर लोग पड़े हुए थे, दुख में थे, विलाप कर रहे थे। अब इस जगह पर क्या है कि मृत्यु का भय, एक संदेश, तुम मार डाले जाओगे और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का भय छा गया है। ये इनको मालूम होने के बाद यहूदी लोग को वो रोने लगे। आज भी कई बार हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे एक भय आ जाता है, मृत्यु का भय। डॉक्टर कह रहे कि तुम मर जाओगे, उसके बाद हमें क्या करें, रोने लगे शुरू करते, क्या होगा क्या नहीं होगा ना, हम लोग कुछ नहीं हो, अरे जल्दी मर नहीं जा रहे हैं, लोग रात दिन सोते नहीं हैं। हर एक इंसान किसी से भी डरता नहीं है, किसी से भी डरता नहीं है, लेकिन मृत्यु से डरता है। क्योंकि बाइबल में लिखा कि सबोपदेश की किताब में कोई भी मनुष्य को मृत्यु पर ना अधिकार नहीं दिया गया है ताकि अपने वंश में कर सके। किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है। मृत्यु के भय से लोग क्या करते हैं, दुखित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे सारे दुख ना खुशियों में, तारे सारे विलाप खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। यीशु ने कहा, कितनी बड़ी बात है। जस्ट आई वांट टू टेल यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप कौन से भय में हैं, कौन से भय में हैं अभी भय में? क्या डॉक्टर ने कह दिया कल मर जाएंगे, डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी आ गई, डॉक्टर ने कह दिया वो आ गई, ये आ गए। कोई बात नहीं, आपको चंगा करने वाला है, आपके बीमारी को दूर करने वाला है, आपके सर घर को सताने वाला, दुष्ट आत्मा के पीड़ से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से छुड़ाने वाला यीशु आज भी जीवित है। आप उस यीशु पर विश्वास कीजिए, उस यीशु पर विश्वास कीजिए। आपके दुखों के विलाप के दिन को प्रभु यीशु समाप्त कर देगा। हो सकता आज तुम
ना कहा, आप घुटने टेकर प्रभु यीशु के सामने इस वचन को सुनने के बाद आप प्रभु के सामने आ जाएं। प्रभु जी, मेरे अंदर जो मृत्यु के भय हैं इसको दूर कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा यशायाह नबी की किताब में 60:20 और यूहन्ना 16:20 में, तुम्हारे सारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खुशियों में बदल जाएगा, विलाप खुशियों में बदल जाएगा। प्रभु यीशु आपको मदद करेंगे। आखिर में क्या हुआ, लोग ने उसके लिए एक ही काम किया था, सारे लोग प्रार्थना करने शुरू किए थे। इस तरह के इसमें प्रार्थना करने शुरू किए थे। प्रार्थना के उत्तर यही है कि पर राजमहल को परमेश्वर ने खिला दिया है। यस्तर के द्वारा यस्तर के जीवन में भी ना कार्य हुआ। यस्तर भी कह दिया कि आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगी और हम मिलकर क्या करेंगे, मैं राजाओं के पास जाकर मैं ना छुटकारे के लिए बात करूंगे ने। वैसे सारे लोग प्रार्थना करने शुरू किया। बहुत बड़े एक रिवाइवल जागृत आ गया। जिस आमान ने मुर्दोकाई को मारने के लिए चाहा और वो जो बनाया था चीज़ें उसी में उसको लटकाया गया था, वो मर गया था। सो इज़राइल का सारे यहूदी लोग को परमेश्वर ने छुटकारा दिया और यहूदी लोग जीत गए थे और खुशियाँ लगने लगे और उनके सारे दुखों के दिन समाप्त हो गया था और सारे विलाप समाप्त हो गया था। विलाप के दिन समाप्त होकर दुखों के दिन दूर हो गया और खुशियों में बदल गया। आपके दुखों को भी प्रभु खुशियों में बदल सकता है, लेकिन आपको एक काम करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना छोड़े। आखिरी में मैं इसको कहकर ख़त्म करूँगा। अय्यूब की किताब 2:13 पढ़िए। ये कौन सा दुख देखेंगे? तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। हाँ, अय्यूब को मालूम, अय्यूब की परीक्षाएं आई, दुख। उनके बच्चे चले गए थे, खेती बाड़ी चले गए थे, घर गिर गया था और अपने शरीर में सारे जानवर मर गए थे। उसके बाद और परमेश्वर ने शैतान के द्वारा अलाउ किया था इस चीज़ को। परमेश्वर ने शैतान से कह दिया, तुम जाकर उसको क्या करो, उसको मार नहीं पाओगे, लेकिन जितना भी उसको दुख दोगे वो मुझसे दूर नहीं जा पाएगा, मुझसे बदनाम नहीं करेगा। मैं चंगा करूं नहीं करूं, मैं इधर चंगा ही नहीं दे रहा हूं, उसको बीमारी दे रहा हूं। कई लोग प्रभु ने चंगा ही नहीं दिया तो प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। प्रभु ने चंगाई नहीं देगी इसलिए चर्च में नहीं जाएंगे। आपकी मर्जी है, आपको चंगाई मिला नहीं मिला है। चंगाई देने वाला पास्टर नहीं होते हैं, परमेश्वर होते हैं। आपका परमेश्वर के पास आप चले जाएं। दुख, कभी कभी परेशानियां हमारे जीवन में दुगुना आशीष लाने के लिए आते हैं, दुगुना आशीष को प्राप्त करने के लिए आते हैं। इसके अंत में दुगुना आशीष हैं। वो चीज अय्यूब को भी मालूम नहीं था। लिखा है कि और उन्हें सब कुछ लोग आकर उनके पत्नी कह रहे थे कि अरे ये कौन सा परमेश्वर है, तुम्हारे शरीर में भी बीमारी दे दिया है, इसको निंदा कर कर अपमान कर कर अपने जीवन दो, जीवन को बिल्कुल आप मर जाओ, ऐसे कह रही थी। पत्नी जो साथ रहने वाली कह रहे कि मर जाओ, परमेश्वर की निंदा कर कह रहे थे, लेकिन वो नहीं। ये दुख किस लिए? बीमारी के बारे में दुख, बीमारी के द्वारा आने वाले दुख। इसमें क्या लिखा 13 वचन में? हाँ, तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। उनके दुखों को जानकर उनके दोस्त लोग आकर, दोस्त लोग का नाम लिखा हुआ है ऊपर ना, एलीपास और बहुत बिल्तात और सोपार जो लिखा हुआ है। इन लोग ने आकर इनको दुखों को बहुत बड़ा दुख जानकर और 7 दिन तक उनसे बात तक नहीं किया है, लेकिन उनके साथ जमीन पर बैठे हुए थे, बात नहीं किया। ऐसे दुख था। सो हमारे जीवन में इतनी बड़ी दुख तो अगर आएगा तो हम तो ये प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु के प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। ऐसे विश्वासी कहने वाले एक व्यक्ति इसी प्रकार अय्यूब के जो जीवन में आ रहा है दुख,
वो दुख होने के बाद वो सह नहीं पाएगा। लेकिन इस जगह पर आपको एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अय्यूब ने क्या कहा था आपको देखना है। देखिए ये सारे चीज में 22 पढ़िए। इन सब बातों में भी इन सारे बीमारी में भी, दुखों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना तो पाप किया, और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। ना परमेश्वर से मूर्खता से क्या है, दोष लगाया। उसके बाद 21वां वचन पढ़िए, उसके पहला वचन। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, और यहोवा ही ने लिया, और यहोवा ने लिया, परमेश्वर ने वापस ले लिया। यहोवा का नाम धन्य है। परमेश्वर के नाम को धन्य है। देखिए ऐसा दुख को सहने के लिए, दुख हो जाए, चाहे दुख आ जाए, परेशानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, बीमारी के द्वारा दुख अगर आ जाता है, मैं ये परमेश्वर का कभी बुराई नहीं करूंगा। मुझे वो घात भी कर लें, चंगाई दे ना दें, वो मेरा प्रभु हैं, उनका नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, अय्यूब के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए ऐसे हालत में प्रार्थना करनी शुरू किया। मित्रों के लिए परमेश्वर ने उनके सारे बंधुआई को बदल दिया, उनको चंगाई दिया है, दुगना आशीष दिया है। आपके जीवन में भी चंगा करने वाला यीशु आज भी जीवित है, आपको करेंगे। आपकी बीमारी के बारे में आपको डर लगता है, आज मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे चंगा करने वाला प्रभु हूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे चंगा करने वाले प्रभु हूं। मैं यीशु के पास जो भी जितने लोग आए थे, सबको चंगाई मिला। आप विश्वास के साथ अपने जीवन को यीशु के हाथों में देकर, आंसुओं के साथ समर्पित कर प्रभु मैं पापी हूं, हो सकता है ये मेरे पाप के वजह से बीमार हो, मुझे प्रभु जी आप चंगा कीजिए, कहकर अगर चिल्लाकर प्रभु के पास अगर आएंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपको चंगाई करेगा। यीशु चंगा करने के बाद वो बीमारी कभी आपके पास वापस नहीं आएगी। इसलिए ये 7 बातों को मन में रखेंगे। पहले ताड़ना के द्वारा आने वाले दुख विलाप, और सांप के द्वारा आने वाले विलाप दूसरी चीज़ है। फिर उसके बाद और सेवकाई के द्वारा आने वाले विलाप, और उसके बाद और परीक्षा के द्वारा आने वाले विलाप। 4 5 लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर से प्रभु के पास आने के बाद फिर परमेश्वर से और हटकर पीछे चले जाते हैं, उसके द्वारा आने वाले विलाप दुख। और 6वां और मृत्यु के भय से और आने वाले विलाप। और 7वां बीमारी के द्वारा आने वाले और दुख और विलाप। ये सब चीज़ों में से छुटकारा देने वाला हमारे महान प्रभु यीशु है। उस यीशु आज भी जीवित है। ये बहुत से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, दुख परेशानी उठाने वाले लोग और विलाप करने वाले लोग, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, छुटकारा दूंगा। क्योंकि पापियों को बचाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। 1 तीमुथी 1:15 में लिखा हुआ है, वो यीशु आज भी जीवित है। वो आपके लिए आकर अपने प्राण दिया, अपने आप के सारे पापों को वो ले जाकर क्रूस पर जाकर मरे थे, अपने प्राण दिया आपको बचाने के लिए। मृत्यु के पाप की मृत्यु के भय से आप तड़पते थे, प्रभु आपके सारे दंड को अपने ऊपर लेकर जाकर प्राण दिया। लेकिन वही यीशु गाड़े गए थे, लेकिन तीसरे दिन जी उठकर आज वो जीवित परमेश्वर है। और उन्होंने कहा मैं एक दिन आने वाला हूँ, मैं आने से पहले संसार में युद्ध और लड़ाई बहुत कुछ होंगे, महामारी होंगे और सब कुछ होगा। यही समय में आने के समय समझ लो, मैं आकर ये सारे महाक्लेश के समय आने से पहले मैं अपने लोगों को अपने साथ वापस ले जाऊंगा स्वर्ग राज्य में। वो आने वाले महाक्लेश में कभी नहीं पड़ेंगे, क्लेश के समय में नहीं पड़ेंगे। यीशु ने कहा यीशु जल्दी आने वाला है, आशीष दें। वही हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंप देंगे, अनुग्रह कर आशीष दीजिए। ये 7 बातों को दिल में रखते हुए प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह कर, आपके नज़दीक आने के लिए
अनुग्रह कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।